रटे रटाए पर उसने खास जोर दिया था। फारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह आम से कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई खुश शक्ल नौजवान था। उसने प्लास्टिक बैग फारिया की तरफ बढ़ा दिया था। गिन लें आप, उसने फारिया से कहा। मुझे यकीन है पूरे होंगे, फारिया ने खुशदिली से जवाब दे दिया। जवाब में वह फकत मुस्कुराया था। आप मेरे घर चलें, चाय पीकर चले जाना आप, फारिया ने उसे ऑफर की। शुक्रिया, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। मालिक ने फोन करके मेरी बैटरी लो कर दी है। मैं आपका एहसान तो नहीं उतार सकती, अगर आप एक कप चाय मेरे साथ पी लें तो मुझे बहुत खुशी होगी, फरिया ने उससे कहा। भले ही आप घर न जाएं, यहीं किसी होटल में पी लेते हैं। फरिया ने इसरार किया। उससे पहले वह कुछ बोलता उसके मोबाइल की बेल बज उठी। उसने जेब से मोबाइल निकाला। ये एक सादा सा आम मोबाइल था। उसके बात करने से फारिया को अंदाजा हुआ कि दूसरी तरफ कोई बहुत गुस्से में बोल रहा था। शायद उसका मालिक था। जैसे ही उसने मोबाइल जेब में डाला, फरिया ने फौरन पूछ लिया, आप करते क्या हैं? उसने बताया कि वह किसी होटल में काम करता है। फरिया ने पैसे निकाले और हजार के 5 नोट गिनकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये आप मेरी तरफ से रख लें। लड़के के चेहरे पर एक रंग सा आगे गुजर गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने अपनी बेइज्जती महसूस की थी, क्योंकि लिबास से वह किसी गरीब घर का ही लग रहा था। शुक्रिया, आप रखें, ये आपकी अमानत थी, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पे, उसने कहा। और फरिया के कुछ बोलने से पहले ही उसने बाइक स्टार्ट की और अल्लाह हाफिज करके वहां से चला गया। वहां से चलता बना। फरिया हैरान सी खड़ी देखती रही। अचानक वह पलटी और उस तरफ देखा जिधर वह गया था। उसे अचानक ही ख्याल आया कि उसने उमर से उसका कांटेक्ट नंबर तो लिया ही नहीं। वह उसे फिर किसी दिन खाना खिला देती। लोगों की भीड़ में वह उसे दूर जाता हुआ नजर आया। आवाज देने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वह बेबसी से खड़ी रही, उसे दूर होता देखती रही। जब वह नजरों से ओझल हो गया तो फारिया बोझल से कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचने पर वो खुद से ज्यादा उदास थी। उसे लगा उसने अपने मोहसिन को पैसे देने की गलती की थी। शायद उसे बुरा लगा था। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। जाने वह उसके बारे में क्या सोचता होगा। वह अपना मोबाइल और पैसे तो ले आई थी, मगर अपना दिल उस मासूम, उस ईमानदार लड़के को दे आई थी, जिसका फरिया ने शुक्रिया भी अदा नहीं किया था। और इस बात का भी उसे कल्क था। फारिया की माँ उसे ढेरों दुआएं दे रही थी उमर को। वक्त गुजरता गया और फारिया की तलब में शिद्दत आती रही। रह रहकर उसे वह हकीर से टूटे फूटे से मोबाइल वाला उमर याद आता था। उसे अब हर तरफ उमर की ही याद आ रही थी। पता नहीं क्या जादू कर गया था उमर उस पर कि उमर के बिना अब उसके लिए एक पल जीना भी दुश्वार हो रहा था। उसे उससे बात करने की बड़ी तड़प लग रही थी। उसे तड़प दे गया था उमर। जब भी उसे मौका मिलता, शहर में किसी न किसी होटल में बहाने से चली जाती और सिर्फ उमर को तलाश करने के लिए वो शहर के अलग अलग होटलों में जाती। किसी भी बहाने से वो होटलों में चली जाती, मगर इतने बड़े शहर में होटल कोई कम तो नहीं थे। रास्ते में आते जाते हर लोगों को देखती रहती। उसकी उसी तलाश में 8 माह गुजर गए। 8 महीने हो गए, लेकिन उमर उसे कहीं पर भी ना मिला। वो बस उमर को तलाशती रहती। इस होटल जाती, कभी उस होटल जाती, और होटल तलाश करते करते उसे 8 महीने गुजार दिए। लेकिन उमर था जो उसे मिलने को राजी ही नहीं था, और इसमें उसकी भी गलती थी। अगर वो उस दिन उमर से सही तरीके से पेश आती और उसे ऑफर पैसे ना करती तो शायद उमर उससे और आगे बात बढ़ाता। लेकिन इसने उसे हकीर साबित कर दिया। उसकी खुद की नजरों में गिर गया था वो कि उसने उसे पैसे ऑफर कर दिए। उसने बेमतलब बेफिजूल इसकी मदद की थी और इसने उसे 5000 रुपए देकर एहसान उतारना चाहा था। लेकिन उमर एक खुददार और एक जमीर वाला इंसान था जो इस चीज को ठुकरा कर वहां से चला गया। लेकिन वो फारिया को दिली तड़प दे गया। उसके दिल में जगह भी बना गया और उसे तड़पने के लिए छोड़ गया, जो अब 8 महीने की तड़प बन चुकी थी। फारिया हर होटल में जाती, आने जाने वाले लोगों को देखती, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका मोहसिन, उसका उमर नजर नहीं आता। बेचारी थक हार कर 8 महीने गुजार चुकी थी। 8 महीने से वो लगातार तलाश करे जा रही थी, मगर वह उसके जहन से न निकल सका न दिल से। फिर एक दिन वह अपनी दोस्तों के साथ घर आ रही थी जब उसकी नजर बाइक के पीछे बैठे उमर पर पड़ी। फारिया का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसकी अचानक से कंपन शुरू हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ उमर को ही देखे जा रही थी। वह रोड के दूसरी तरफ था। फारिया दीवानों की तरह आगे बढ़ गई और उसे आवाज देने लगी। एन उसी लम्हे एक बड़ी गाड़ी उसके
और उमर के दरमियान आ गई थी। गाड़ी ने सवारी उतारने के लिए ब्रेक लगाए थे। वह घूमकर गाड़ी के आगे से निकली, मगर तब तक उमर दूर जा चुका था। अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उमर वहां से जा चुका था और फरिया बेचारी जो दीवानों वार की तरह दौड़े चले आ रही थी, वो फिर से मायूस हो चुकी थी। वह मुर्दा दिली से पलट आई। उसकी दोस्तों को फारिया की इस हरकत पे हैरानी हुई थी, क्योंकि उसकी दोस्त तो हैरान थी क्योंकि फारिया कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी और पहली बार उसे इस तरह की अजीबोगरीब हरकत करते हुए वो सब हैरान थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर इसे क्या हुआ। वह इसी के पीछे इसे देखने की गरज से आ रही थी। इनके पूछने पर फरिया ने उन्हें किसी ना किसी तरह टाल तो दिया, लेकिन वो भी समझ चुकी थी कि मामला कुछ ना कुछ पेचीदा है। बमुश्किल उसने अपने आंसू जब्त किए हुए थे। उसे बहुत याद आ रही थी उमर की और अपनी बातों पर पछतावा भी था। वो अपने आप को कोसे जा रही थी कि आखिर मैंने इतने अच्छे लड़के को पैसे ऑफर क्यों किए, उसे नीचा आखिर क्यों दिखाया। घर पहुंचकर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वह मुंह धोने के बहाने रोई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और बहन उसे रोता देखकर उसकी वजह से परेशान हो या उसकी वजह पूछे। फारिया ये सब महसूस कर रही थी जब उसने पहली बार उमर को बेड पर देखा था। उसके दिमाग में ये सब पिक्चर की तरह चलने लगा था। तभी अचानक उसे आवाज आई। फारिया, किसी ने उसका नाम पुकारा था। वह चौंक कर ख्यालों की दुनिया से वापस आ गई। उमर उसकी तरफ देख रहा था। पता नहीं उसे कब होश आया था और उसी ने उसका नाम पुकारा था। आपको मैं याद हूँ? वह खुशी से निहाल हो गई थी, वरना उसने तो सोचा था कि वह उसका नाम तो क्या शक्ल भी भूल गया होगा। तभी उमर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रटे रटाए लोग इतनी जल्दी कहाँ भूले जा सकते हैं। उसने अपने मखसूस शरारती से लहजे में फरिया से कहा था और उसकी बात का मतलब समझकर वह खुलकर हंसी। फारिया को रटे रटाए के अल्फाज से अपने गम होने वाले 17,660 रुपए की रकम के साथ अपने कहे अल्फाज भी याद आ गए थे। मैं कहाँ हूँ, आप यहाँ कैसे? उमर ने हैरानी से पूछा था। जवाब में फारिया ने उसे सब बता दिया। जिंदगी हो तो इंसान कभी न कभी किसी मोड़ पर मिल ही जाता है। उमर ने कहा, मगर उसे क्या खबर थी कि लगन सच्ची हो तो कुन फरमा ही दिया जाता है। और फारिया की सच्ची लगन में कोई खोट था ही नहीं। अगले दिन फारिया ने डॉक्टर से सिफारिश करके उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया था और जी जान से उसकी देखभाल कर रही थी। वह घर से उसके लिए खाना बनाकर लाती और उसके लिए 2 सूट भी सिलवा कर लाई थी। फारिया ने अपनी माँ को भी बता दिया था कि वही लड़का बीमार है और उसकी हॉस्पिटल में ही भर्ती है। उसकी माँ उमर की अयादत को आई थी और उसे ढेर सारी दुआएं दी। फारिया ने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी थी, मगर अपनी माँ के इसरार के बावजूद खुद अभी तक शादी नहीं की थी। मैं भी चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा अम्मा? उसने अपनी माँ से कहा था, मगर ये बहाना था। असल बात ये थी कि वह किसी गांव के लड़के का इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी वह जरूर उसे एक न एक दिन मिल ही जाएगा और उसका इंतजार खत्म हो गया था। उसकी उम्मीद बर आई थी। वह उसे 6 साल बाद मिल गया था। वह अपना ज्यादा वक्त उमर के पास ही गुजारती थी। उसने उसके टेस्ट करवाए थे। उसे दमा था और बहुत ज्यादा था। फेफड़ों की हालत भी खतरनाक हद तक गुजर चुकी थी, खतरनाक हद तक खराब थी। लेकिन इन सब बातों से भी फरिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके दिल में उमर की मोहब्बत बेपनाह जगह कर चुकी थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।